हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो न्यूज़ चैनल्स में भी सबने देखा था, तमाम वीडियो वायरल हुई थी और हमने देखा था कि एक पेट्रोल पंप उसको आग लगा दी गई। लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आग इस कदर इतनी भयावह आग हो सकती है। जब हम पेट्रोल पंप पर गए हमने देखा पेट्रोल पंप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और मेरे ठीक पीछे इस समय आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप वो पेट्रोल पंप है जिसमें आग लगा दी गई थी, जिसको कि जलाने का प्रयास किया गया था। पूरा तहस नहस हो चुका, गली भी जो है ये भी नहीं बची है, अगल बगल की दुकानें भी नहीं बची हैं। हम थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं और अंदर जाकर देखें ज़रा कि किस हद तक जो नुकसान हुआ है उसका क्या पैमाना है, उसको हम नापने का, आंकने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की भी। ये देखिए पूरी तरह से तहस नहस हो चुका पेट्रोल पंप है ये। और आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, आ जाइए। और अब हम इस पेट्रोल पंप के अंदर हैं। जो पेट्रोल पंप जो आपने देखा, आपने उस समय टीवी पर देखा होगा, आपने तमाम जगह देखा होगा टीवी पर। हम ठीक उस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहाँ ये पूरा दंगा हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जैसे पीछे से बताया गया था। और आप मशीन देखिए ज़रा, पेट्रोल पंप की मशीन देखिए। यानी प्रयास ये था, कहीं ना कहीं दंगाइयों का प्रयास ये था कि इस पेट्रोल पंप में आग लग जाए। पेट्रोल पंप जब ब्लास्ट होगा तब आप देखिए इसके पीछे पूरे घर ही घर हैं चारों तरफ, तो ये पूरी आबादी की आबादी एक साथ ख़त्म हो जाती। लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि ये पेट्रोल पंप ब्लास्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही इसमें फायर एक्सटिंग्विशर से इसको बुझा दिया गया, इसकी आग बुझा दी गई। हर पेट्रोल पंप में एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। आप उसको देखकर कह ही नहीं सकते कि ये पेट्रोल पंप का ऑफिस है। इतना बुरी तरह से आग लगाई थी। इतना ही नहीं, मशीन को अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप की मशीन पहचान में नहीं आ रही थी कि ये पेट्रोल पंप की मशीन है। हमने जब उस मंजर को देखा तो हम खुद हैरान हो गए कि क्या उस समय आलम रहा होगा। और ये वहाँ किस्मत थी लोगों की कि पेट्रोल पंप में ब्लास्ट नहीं हुआ। यदि गलती से वो ब्लास्ट हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अब ये आग पेट्रोल पंप पर नॉर्मली दंगे के हिसाब से लग गई या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। पेट्रोल पंप में आग लगाएंगे, पेट्रोल पंप ब्लास्ट होगा और उस पेट्रोल पंप पर एक और चीज़ थी, सीएनजी के भरे हुए सिलेंडर्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स। एक सिलेंडर, हमने वहाँ पूछा, सीएनजी के जो सर्विस इंजीनियर्स थे, हमने उनसे पूछा यदि एक सिलेंडर फटता तब क्या होगा। बोले 1 किलोमीटर का एरिया खत्म हो जाएगा, 1 किलोमीटर का दायरा पूरा साफ हो जाएगा। और ऐसे में वहाँ सैकड़ों की संख्या में रखे हुए सिलेंडर्स यदि फटते तब क्या होता। और इस मशीन को आप देखिए, क्या आप इस मशीन को देखकर ये कह सकते हैं कि ये मशीन पेट्रोल पंप की मशीन है? जी हाँ, ये पेट्रोल पंप की मशीन है, आप देख सकते हैं। और लगता ही नहीं कि ये पेट्रोल पंप है या कभी मशीन रही होगी पेट्रोल पंप की। इतनी बुरी तरह से इसे जलाया गया है। पेट्रोल पंप जो जलाया गया उसमें सीएनजी स्टेशन भी था, यानी यहाँ सीएनजी भी भरी जाती थी। और ये ठीक पीछे आप देखिए सीएनजी के सिलेंडर्स रखे, ये मोटे मोटे सिलेंडर्स। बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर 1 किलोमीटर के एरिया को ख़त्म कर सकता है। और हम ज़रा आकर देखें, अंदर आकर देखें और अंदाज़ा लगाएं कि कितने सिलेंडर्स हैं इसमें। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यदि इसमें आग लग जाती और यदि ये फट जाते, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ भी नहीं बचता। ये पूरा इलाका खाली हो चुका होता, यहाँ कुछ भी नहीं बचता। यानी मकसद बहुत बड़ा था, सिलेंडर फटने तक ही नहीं, थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक पाइपलाइन भी थी, सीएनजी की पाइपलाइन, जो वहाँ से चलकर मौजपुर जाती है, मौजपुर से नंद नगरी तक जाती है। यानी जो प्लान था वो सिर्फ इतना नहीं था कि यहीं तक इसको कंटेन किया जाए, कि सिर्फ एक पेट्रोल पंप जलाया जाए। प्लान था कि हम पेट्रोल पंप जलाएंगे, सीएनजी के सिलेंडर्स ब्लास्ट होंगे, पूरा एरिया ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद ये लाइन जो फटती हुई जाएगी ये नंद नगरी तक जाएगी, नंद नगरी तक नुकसान होगा। पूरा दिल्ली को तबाह करने की, दहला देने की ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये कोई दंगा नहीं है, ये आतंकवादी हमला था।
और जो मैंने अभी आपको सिलेंडर्स दिखाए, ये सिर्फ सिलेंडर्स नहीं है, आप देखिए लाइन है, ये पूरी की पूरी सीएनजी की लाइन जा रही है, ये मौजपुर जाती है और ये नंद नगरी तक लाइन जाती है। यानी कि प्लान जो था वो कहाँ, क्या ये प्लान था कि यहाँ से आग लगे, ये फटे तो पूरा इलाका ये वाला ख़त्म हो जाए, मौजपुर तक जाए, मौजपुर का इलाका ख़त्म हो जाए, नंद नगरी तक का इलाका ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ा प्लान, क्या ऐसा था? पेट्रोल पंप के ठीक सामने, सड़क के ठीक उस तरफ, सड़क के इस तरफ हिंदू इलाका, सड़क के उस तरफ मुस्लिम इलाका, सड़क के ठीक उस तरफ जब हमने अपना कैमरा घुमाया तो हमें एक बड़ा ब्रांड दिखा, जावेद हबीब हेयर सलून। आप सभी जानते हैं, इस नाम से सभी परिचित हैं। ये वही जावेद हबीब हैं जिन्होंने कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी आपत्तिजनक ट्वीट किए थे और बाद में जब बहुत मामला बढ़ा तब एक माफीनामा लिख दिया, छोटा सा 2 लाइन का, और आपको खुश करने का प्रयास किया। बड़े ही कमाल की बात है कि चारों तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, चारों तरफ आगजनी हो रही है, दंगा हो रहा है, लेकिन एक हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा भी है जिसके यहाँ एक भी पत्थर नहीं फेंकता, जिसके बोर्ड पर एक निशान भी नहीं आता। आखिर क्यों? पेट्रोल पंप है, उसके ठीक सामने इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामने वाला एरिया है वहाँ कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप वाला अगर हम एरिया की बात करते हैं, ठीक उसके सामने, दोनों आमने सामने, अगर इस तरफ आते तो ये पूरा तहस नहस हो रखा इलाका है। हमारी तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई है। ये जो अभी आपने देखा, ये एक पार्ट है, ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को देखिए और आप खुद देखिए कि किस तरह से एक तबाही का मंजर दिल्ली में तैयार किया गया था। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कृपया सारे पार्ट्स देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और बनाएं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए तमाम सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं।